हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की न्यू स्टाइल से कटिंग करेंगे और स्मॉल साइज़ का हम यहाँ पर ब्लाउज आज बनाएंगे। तो चलिए ब्लाउज़ की हम यहाँ पर कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है हमारी वो हमारी ओनली 12 इंच है। तो बैक पार्ट का हम ये ब्लाउज़ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम हाफ इंच इधर सिलाई मार्जिन के लिए ले लेते हैं। ब्लाउज़ के जो हुक और आई हैं हम बैक पार्ट में रखेंगे, तो यहाँ पे हाफ इंच हम हुक आई के लिए मार्जिन ले लेते हैं। तो फैब्रिक पर हम डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं ये, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आज ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देते हैं। हाफ इंच नीचे से भी हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर है ओनली 13 इंच। तो 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो ये 6.5 इंच है, इसमें 2 इंच हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर यहाँ पर आ गया 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हमने ये शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है। तो अब हम आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे। तो 6.5 इंच हमारा शोल्डर है, 6.5 में 1 इंच माइनस करके हमारा यहाँ पर आ जाता है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से। और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल की हम राउंड शेप लगाएंगे। तो ये बैक पार्ट का हमारा आर्म होल है, तो 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट का आर्म होल राउंड करेंगे। अब यहाँ चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट साइज़ हमारा है 28 इंच। तो 28 का 4th पार्ट होता है 7 इंच। तो 7 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 7 इंच हमने ये मार्किंग कर ली है एग्जैक्ट। हाफ इंच यहाँ पर हम लूजिंग के लिए रख लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए रख लेंगे। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मैं ये 28 साइज़ का ब्लाउज़ यहाँ पर ड्राफ्ट कर रही हूँ, तो 28 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारे ब्लाउज़ की है 12 इंच। तो 12 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और 1 इंच हम यहाँ पर ऊपर से और नीचे जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये 13 इंच पर टोटल मैंने मार्किंग कर ली है। अब 13 इंच को हम स्ट्रेट में इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर 26 इंच है। तो 26 का 4 पार्ट होता है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए ऐड कर देंगे और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल मेजरमेंट आ गया है। अब यहाँ पर हम इनकी पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो फिटिंग वाला ये पॉइंट है हमारा, फिटिंग वाले पॉइंट से मैच कर देंगे। और ये जो पॉइंट है हमारा ये मार्जिन वाले पॉइंट से मैच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर टक्स के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो टक्स हम निकालते हैं किस तरह से, जितना हमारा चेस्ट साइज़ होता है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट साइज़ है 28 इंच। तो 28 का 4 पार्ट होता है 7 इंच। 7 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो 7 में 1.5 इंच प्लस करने पर हमारा 8.5 इंच हो जाता है। तो 8.5 इंच पे हम यहाँ पर टक्स की लेंथ रखेंगे। आप यहाँ पर 9 इंच भी रख सकते हैं अगर हैवी बस्ट है आपका। तो यहाँ पर आप 2 से 2.25 इंच यहाँ पर प्लस कर सकते हैं चेस्ट में। नॉर्मल साइज़ की बस्ट के लिए हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये 8.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ पर विड्थ के लिए हमें मार्किंग करनी है। तो जो हमारा चेस्ट साइज़ है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 28 इंच। तो 10 से डिवाइड करने पर हमारा ये आ जाता है 2.8 समथिंग इतना आता है हमारा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये 2.8 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। ये क्रॉस मैंने यहाँ पर मार्किंग करके लगा लिया है। अब सेम जितना हमारा यहाँ पर आया है उतना ही हम नीचे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब यहाँ 1 इंच हमने टक्स के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। तो 1 इंच को हम हाफ में डिवाइड करते हुए यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर देंगे। तो इस मार्किंग को हम यहाँ पर सेंटर वाले पॉइंट से मिला लेंगे। तो ये वाला मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्किंग को यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरह से मिलाने से जो हमारा ये साइड में जो फैब्रिक छोटा बड़ा या कोने से निकल जाते हैं वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाती है।
तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है इसकी। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब नेक के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। तो नेक हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप है, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की मार्किंग कर लीजिए जितना आप डीप यहाँ पर नेक रखेंगे। तो ये 1 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया था। 1 इंच को छोड़ते हुए जितना आप यहाँ पर बैक पट्टी रखना चाहें उतना आप यहाँ पर रखते हुए बाकी को आप यहाँ पर नेक में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं 3 इंच की जो पट्टी है वो 3 इंच की रखूँगी। तो 3 इंच का हमारा टोटल यहाँ हो जाएगा, ½ इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो 3.5 इंच मैं यहाँ ले रही हूँ। 3.5 इंच के बाद जितना हमारा ये फैब्रिक बचा है उतना हम यहाँ पर ले लेंगे नेक। अगर आप इससे ज़्यादा डीप नेक बनाना चाहें तो इस नेक को और बढ़ा लीजिए, पट्टी को आप कम कर लीजिए। तो अब ये हमने ले लिया है। अब इसकी हम विड्थ यहाँ पर रखेंगे। तो 2.5 इंच हम यहाँ पर विड्थ रखेंगे। तो ब्रॉड नेक ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो 2.5 इंच को इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। तो ये नेक की भी हमारी मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब नेक हम बाद में कट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर ये नेक की तरफ से ½ इंच डाउन कर लेते हैं। हाफ से हम 2 से 3 4 पॉइंट हम यहाँ नेक की तरफ से डाउन करते हैं शोल्डर स्ट्रिप को। तो इस तरह से हम शोल्डर स्ट्रिप को यहाँ पर डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस नेक की कटिंग बाद में करेंगे, पहले इसी पैटर्न को रखते हुए फ्रंट पार्ट के लिए एक बार मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हम एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है वो हमें फिर से रिमार्क करना है। तो बैक पार्ट में हमने यहाँ पर जो ये शोल्डर है, ये आर्म होल है, ये ½ इंच कम लिया था। 4.5 इंच का हमने यहाँ पर आर्म होल लिया था। और फ्रंट पार्ट में हम इसको ½ इंच और कम कर लेंगे और इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे। 1 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल की राउंड शेप लगा लेंगे। अब जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसमें हम नीचे बेल्ट ऐड करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग करेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ लगा लेते हैं। तो हमने बस्ट पॉइंट की जो लेंथ यहाँ पर ली थी बैक पार्ट में वो 8.5 इंच ली थी और विड्थ हमने 2.8 इंच ली थी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो चेस्ट हमारी 7.5 इंच है यहाँ पर 28 के अकॉर्डिंग। ½ इंच हमने लूजिंग के लिए ऐड किया था और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया था। तो ये वाला हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो हमारी बस्ट पॉइंट की लेंथ, जो अंडर बस्ट पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर 11 इंच है। तो 11 इंच के अकॉर्डिंग मैंने इस लाइन को सीधा कर लिया है। ये टोटल हमारा इतना ही यहाँ पर आएगा। ½ इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा और ½ इंच बेल्ट जब ये यहाँ पर ऐड होगी तो उसमें चला जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब कमर के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो जितना हमारा यहाँ टोटल मेजरमेंट आया है उसी का हम यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेंगे। अब कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो कमर का 4th पार्ट हमारा 6.5 इंच है। 6.5 के बाद जितना हमारा यहाँ पर गैप बचा है उसको हम यहाँ पर टक्स में ऐड करेंगे। तो ये हमारा बचा है यहाँ पर हमारा 2.5 से 3.25 मैक्सिमम गैप बचना चाहिए। तो 2.5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग हम कर लेंगे। तो जो ये हमारा पॉइंट है 1 इंच हम इस साइड में ऐड करेंगे, बाकी का 1.5 इंच हम इस साइड में ऐड करेंगे। अब ये हमारी टक्स की मार्किंग आ गई है, इसको हम यहाँ स्ट्रेट में मिला लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रिंसेस कट शेप में यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। अब जितना हमारा यहाँ पर आया है टोटल उतना ही हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे इस तरह से। इस पॉइंट से यहाँ से मैच करते हुए यहाँ पर मेज़र कर लेंगे हम। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ गया है।
अब हम यहाँ पर एक बार कमर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ये वाला गैप हम मेज़र कर लेंगे, ये हमारा है 2 इंच। 2 इंच को छोड़ते हुए जो हमारा कमर का 4 पार्ट है वो हम यहाँ पर रखेंगे और 2 इंच तक हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये वाला हमारा पॉइंट आ गया कमर का। अब यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इन पॉइंट्स को यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो फिटिंग वाला पॉइंट हमारा है, ये इस फिटिंग वाले पॉइंट से मैच करेंगे और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मैच करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ से जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है यहाँ से 1 से पौना से 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग को इस मार्किंग के साथ मैच करते हुए लाइन स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है, कमर की भी मार्किंग हमने कर ली है और प्रिंसेस कट की शेप यहाँ पर हमने नीचे से लगा ली है। अब इस साइड से हमें प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करनी है। तो जो ये वाला हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से हम 1 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को हम यहाँ पर हाफ हाफ में डिवाइड करते हुए दोनों साइड में मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से एक हाफ पॉइंट तो हमारा ये है और एक हाफ पॉइंट अंदर की साइड में एक और हम लगा लेंगे। अब इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो ये प्रिंसेस कट की हमारी मार्किंग हो गई है, लेकिन हमने ये जो डायरेक्ट कटिंग है ये फैब्रिक पर की है। तो अब जब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर हमारा फैब्रिक इसमें कम हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर जब ये टक्स हम जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच हमारा दोनों साइड में फैब्रिक कम होगा। तो 1 इंच की हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो कम ना पड़े। तो 1 इंच एक्स्ट्रा पे हम मार्किंग करते हुए अब इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे इस तरह से, और इस लाइन को भी आगे तक हम स्ट्रेट में बढ़ा लेते हैं। अब सेम इन्हीं मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो पहले हम नेक की यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की जो शेप है हमारी स्वीट हार्ट शेप है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर राउंड नेक बनाने वाले हैं। तो राउंड नेक के अकॉर्डिंग आप जितना डीप नेक यहाँ पर बनाना चाहें उतना आप यहाँ पर नेक को डीप कर लीजिए। नेक की विड्थ हम जो हमने बैक में रखी थी 2.5 इंच उतनी ही यहाँ रखेंगे और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 7 इंच नेक की जो लेंथ है वो लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। तो छोटा साइज़ का ब्लाउज है, 7 इंच भी बहुत ज़्यादा हो जाती है लेंथ। अगर आप इससे भी ज़्यादा डीप बनाना चाहें तो आप और नेक की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पर हाफ में डिवाइड करेंगे। और यहाँ से हम नेक की राउंड शेप लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप हाफ में डिवाइड करें। अगर स्वीट हार्ट शेप का यहाँ पर नेक बनाएं तो आप इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करते हुए मिला सकते हैं। मैं यहाँ नेक की शेप राउंड बना रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये राउंड शेप मैंने नेक की लगा दी है। अब हमारी ये ऑलमोस्ट मार्किंग हो गई है। नीचे 2 इंच की जो पट्टी हम बेल्ट के लिए लेंगे वो हम अलग से लेंगे। पहले हम इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट की हमने यहाँ पर मार्किंग और कटिंग कर ली है। अब जो ये वाली हमने प्रिंसेस कट की शेप यहाँ पर ड्रॉ करी है, इस शेप को हम एज इट इज स्टिच करेंगे। इसको हम यहाँ पर पहले कट नहीं करेंगे। जिस तरह से ये मार्किंग मैंने की हुई है सेम इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको इजी पैटर्न से कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला हम कट कर लेंगे। इसको हम इस जो ये वाला टक्स है इसको हम एज इट इज ही यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरह से। तो किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। पहले हम यहाँ पर इसकी बेल्ट कट कर लेते हैं। तो सेम जो ये वाला जो हमारा अंदर टक्स में ऐड होगा ये वाला फैब्रिक कम करते हुए हम बेल्ट की शेप यहाँ पर कर लेंगे। तो ये 2.5 इंच का हमारा टक्स में ऐड होगा। तो 2.5 इंच को छोड़ते हुए हमारी जितनी बेल्ट यहाँ पर बचती है उतना हम बेल्ट में फैब्रिक ले लेंगे। तो ये वाली बेल्ट मैंने ले ली है।
तो ये टोटल जो फैब्रिक है उसको हम मेज़र कर लेते हैं यहाँ पर। तो 7 इंच ये है हमारा, और 7 इंच के आगे हमारा ये है यहाँ पर 9 इंच। तो टोटल बेल्ट की जो विड्थ है हमारी 9 इंच हो जाती है यहाँ पर। तो 9 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ बेल्ट लेंगे। तो ये हाफ इंच हम यहाँ पर बेल्ट में जो जॉइंट लगाएंगे उसमें ऐड हो जाएगा। ये हमारा 9.5 इंच है, इसी को हम 2.5 इंच की ये बेल्ट हम ले लेते हैं। हाफ इंच हम दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे जब ये हमारा यहाँ पर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो ये हमने 2.5 इंच की यहाँ पर बेल्ट ले ली है फ्रंट पार्ट के लिए। इस बेल्ट को ही हम यहाँ पर कट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। अब ये हमने फ्रंट पार्ट की बेल्ट ले ली है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लीजिए। तो जैसे हमने ये मार्किंग की हुई है, सेम इसी मार्किंग को हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से टैप टैप करते हुए और ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सेम जो मार्किंग है वो हमारी दूसरी साइड में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी इसी तरह से। तो ये देखिए, ये जो हमारी मार्किंग है ये दूसरी साइड में हमारी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो इस मार्किंग को अब हम डार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे कैसे स्टिच करना है ये देख लीजिए। जिस तरह से हमने ये मार्किंग की हुई है सेम इसी मार्किंग को हमें यहाँ पर पकड़ते हुए इस तरह से, ये दोनों पॉइंट्स हैं ये हमें इस तरह से यहाँ पर पकड़ लेने हैं और सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगाते जाना है इस तरह से। इस तरह से ये मार्किंग जो हमने की है यहाँ तक हम स्टिच करेंगे। और जो ये राउंड शेप हमारी है, ये राउंड शेप के ऊपर हम सिर्फ इस शेप के ऊपर एक पाँव की यहाँ पर सिलाई यहाँ दबाते हुए और इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस वाले टक्स को इस तरह से पकड़ लेंगे सेम मार्किंग के ऊपर और इस तरह से इसकी स्टिचिंग हम लगाते जाएंगे। तो जिस तरह से नॉर्मल जो 4 टक्स ब्लाउज होता है उसमें हम टक्स की स्टिचिंग करते हैं, सेम उसी मेथड से हमें इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से हम ये दोनों साइड के टक्स स्टिच करने के बाद और हम इसकी नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। तो क्रॉस पट्टी यहाँ पर हम कट करते हुए और नेक की स्टिचिंग कर लेंगे और क्रॉस पट्टी से ही हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। और उसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर हम ये बेल्ट को दोनों साइड से जॉइंट करने के बाद यहाँ पर बेल्ट अटैच कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट का हमारा इसी तरह से स्टिच हो जाएगा। बैक पार्ट जिस तरह से हम स्टिच करते हैं सेम उसी पैटर्न से हमें स्टिच करना है। तो गाइज़, आज का जो ये हमारा स्मॉल साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का जो न्यू मेथड था वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये मेथड कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ब्लाउज़ की स्टिचिंग के मैंने बहुत से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप वहां पर विजिट करके ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपको सेम इसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं सेम इसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग जितनी जल्दी हो सके वो आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी ट्रेंडिंग डिज़ाइन को लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।